नमस्कार साथियों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आप सबके जिसने भी दोस्तों ये हमारा 2025 की एग्ज़ाम दी है ना, उन सबके माइंड में इस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, टायर 2 कब होगा और टाइप 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या हम टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा स्कोर होने के बाद भी कंफ्यूज है, कुछ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज को लेकर कंफ्यूज है। तो इस प्रकार के जो सारे डाउट है वो इस वीडियो में डिस्कशन किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। अपन बात करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी थी वो 7267 आई थी। 7267 मीन्स इस एग्जाम में टायर 1 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट किए जाएंगे वो 72,670 किए जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर होता है और मैं यही आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 72,670 में इसमें एक नाम आपका भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप सबने भी बहुत मेहनत की है, आप सबका अच्छा स्कोर भी है और आप रेगुलर लगे हुए हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी का इस 72,670 में एक नाम आपका भी होना चाहिए ताकि आप भी अपने माता पिता का सपना पूरा कर सको। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपन जो भी आपके जो डाउट है वो आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ये सबसे ज़्यादा आपके माइंड में घूम रहा है सवाल। दोस्तों, मैं बात करूँ ये हमारा वैकेंसी 2023 की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले 2023 में दोस्तों 16 दिसंबर को एग्जाम हुई थी, 17 दिसंबर को एग्जाम हुई थी, इसके अलावा 23 दिसंबर को एग्जाम हुई थी और 24 दिसंबर को एग्जाम हुई थी। लास्ट 24 दिसंबर 2023 को लास्ट एग्जाम की। उसके दोस्तों 10 दिन बाद आंसर की रिलीज की गई थी और दोस्तों वो आंसर की जो आई थी ना वो प्रोविजनल आंसर की आई थी, यानी कि 3 जनवरी 2024 को ये प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। प्रोविजनल आंसर की का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपके जो ऑब्जेक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्शन विंडो खुलता है। उस ऑब्जेक्शन विंडो में आपका कोई भी आंसर गलत माना जा रहा है, आप वहां ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 की बात करूं तो ये ऑब्जेक्शन विंडो खुला था, उसके बाद में फाइनल आंसर की आई थी। अपन अब इस बार की बात करते हैं कि इस बार जो एग्जाम हुई 13 दिसंबर को हुई, 14 दिसंबर को हो गई दोस्तों। इसके अलावा 21 दिसंबर को अभी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की हुई, तो जो टीचिंग स्टाफ थे वो 13-14 को हो गई थी और 13, और इसके अलावा जो लास्ट जो एग्जाम है नॉन टीचिंग स्टाफ की, जैसे हॉस्टल वार्डन है, नर्स स्टाफ है, जेएसए है और लैब अटेंडेंट है, इनकी 21 दिसंबर को हो गई है। तो अपन ये मान के चल रही है कि ये 10 डेज बाद में EMRS क्या कर देती है, आंसर की रिलीज कर देती है। तो अब बात करते हैं कि EMRS 2025 की जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो दिसंबर एंड तक आने की पूरी पूरी संभावना है, या अगर दिसंबर एंड में नहीं आती है तो दोस्तों जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में आने की तो पूरी पूरी संभावना है। यहां तक आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए दोस्तों। तो आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जब आंसर की आती है तो फाइनल आंसर की फर्स्ट टाइम नहीं आएगी दोस्तों, और ये आंसर की टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की एक साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि टीचिंग स्टाफ की पहले आ जाएगी, PGT GT की, और नॉन टीचिंग की बाद में आएगी। नहीं, दोनों रिजल्ट भी दोनों के साथ आएंगे और आंसर की भी दोनों के साथ आएगी। प्रोसेस क्या होता है इसमें दोस्तों, सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की रिलीज होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होता है। अगर कोई आपका आंसर गलत है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और उसमें आपके पैसे भी लगेंगे। उसके बाद में क्या होती है कि फाइनल आंसर की रिलीज होती है और फाइनल आंसर की के आधार पर ही दोस्तों आपका रिजल्ट बनता है। या आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो फाइनल आंसर की आएगी ना उसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा दोस्तों। अब आंसर की आते ही सिर्फ मार्क्स मत गिना दोस्तों, टाइप 2 की तैयारी भी आप शुरू कर देना और आंसर की देखकर खुश या दुख भी मत होना दोस्तों, उसे टायर 2 की तैयारी का आपको संकेत मानना है। अब दोस्तों अपन बात यह कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। मेन समस्या आंसर की का आपको हो गया कि या तो दिसंबर के एंडिंग में आने की संभावना है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। आंसर की रिलेटेड आपके आई हो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें अब रिजल्ट की कि टायर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों अपन मैं बात करूं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की जो आंसर की और जो रिजल्ट है वो दोनों के साथ साथ आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मैं आपको रिजल्ट की बात बताता हूँ, ऑफिशियल बात बता रहा हूँ आपको। यदि आपकी आंसर की दिसंबर एंड में आ जाती है, दिसंबर एंड में 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाती है या 31 दिसंबर को भी आ जाती है,
तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो जनवरी एंड है उसमें आपका रिजल्ट आने की संभावना है। पिछली बार जो फर्स्ट वैकेंसी थी उसमें भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था कि जो वहां पे जो जनवरी को 3 और 4 जनवरी को आंसर की आ गई थी, तो वहां पे 22 जनवरी को दोस्तों रिजल्ट रिलीज कर दिया गया था। पिछली बार 22 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था या रिलीज कर दिया गया था। अगर इस बार भी दिसंबर एंड तक रिजल्ट आ जाता है, तो वो आंसर की आ जाती है दोस्तों, तो आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। मान लो कि दिसंबर एंड तक नहीं आएगा, आंसर की नहीं आई, और आपकी फर्स्ट वीक जनवरी में आ रही है, 2-4 दिन लेट हो रही है, तो ये आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। संभावना तो ये है कि ये जनवरी के एंड तक आपको मिल जाएगा रिजल्ट, नहीं तो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा दोस्तों। अब अपन ये बात करते हैं, अब टायर 2 की बात कर रहे हैं कि मैं तो आपका टायर 2 है दोस्तों, जो टायर 1 है ये ओनली क्वालिफाई है। आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन किससे होगा, वो टायर 2 से होगा। तो आपको टायर 2 पे क्या करना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट वाला माइंड सेट आपको बना लेना चाहिए। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब अपन टायर 2 की एग्जाम की बात करते हैं कि टायर 2 की एग्जाम कब तक हो सकती है। तो दोस्तों मैं बात बताऊं, जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 महीने बाद में आपकी एग्जाम होगी। 1 या 2 महीने, अगर आपका रिजल्ट जनवरी में ही आ जाता है तो अपन ये मान के चलते हैं कि आपकी जो एग्जाम है फरवरी मार्च में हो जाएगी। लेकिन जनवरी में नहीं आ पाता है, फर्स्ट वीक फरवरी में आता है, तो आपकी एग्जाम फिर मार्च अप्रैल तक चली जाएगी। लेकिन अप्रैल से ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही जल्दी, यानी कि जैसे रिजल्ट आएगा 1 से 2 महीने में ये एग्जाम ले लेंगे दोस्तों, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपको या तो एग्जाम आपकी फरवरी मार्च में हो जाती है अगर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता है तो आपकी मार्च या अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके पास मान लो कि 2 महीने हैं, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम है भी नहीं। और इसकी जो एग्जैक्ट आप डेट चेक करोगे ऑफिशियल, वो कौन सी साइट पर करोगे आप, nest.tribal.government.in पर एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट आएगी आपको कि एग्जाम 2 कब होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, अब ध्यान से सुनिए कि टायर 2 का एग्जाम का पैटर्न क्या है दोस्तों। पैटर्न ये है कि इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, और दोस्तों ये जो टायर 1 है ये तो ओनली क्वालिफाई है, इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाने की संभावना है। बट टायर 2 में ये फाइनल होगा, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट रिलेटेड बैठेंगे वो स्पेशलिस्ट बैठेंगे। तो मैं बात करूँ इसका एग्जाम का क्या पैटर्न हो सकता है, तो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे। 40 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं मैं, जो लॉन्ग आंसर की बात करूं, इसके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल वेटेज की बात करूं तो 60 मार्क्स हो गए, यानी कि 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। और 60 मार्क्स की मैं बात करूं जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि लॉन्ग आंसर आएंगे। तो आपको दोस्तों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं दोस्तों, आपका जो एनसीईआरटी है, जैसे पीजीटी की बात करूं तो 11वीं 12वीं का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो डिट्टो सिलेबस है, तो आपको सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करनी है। और जो आपकी जो टायर 1 है वो ओनली क्वालिफिकेशन है, जबकि टायर 2 दोस्तों आपका सिलेक्शन है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा साथियों जब आप क्या कर रहे हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो। साथियों आंसर की भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन टीचर वही बनेगा जो तैयारी नहीं छोड़ेगा दोस्तों, जो कंसिस्टेंसी रखेगा, रेगुलरिटी रखेगा दोस्तों। अगर आप एएमआरएस टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो दोस्तों आज से ही टायर 2 की आपको सीरियस ले लेना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, आप किसी साधारण नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो एएमआरएस में जो टीचर होते हैं वो रेस्पेक्टेड होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है उन पर, और वो नेशन बिल्डिंग का भी काम करते हैं। आज की मेहनत कल की पहचान बनती है। जो छात्र रुकता नहीं वही चयन पाता है। टीचर बनना नौकरी नहीं दोस्तों, मिशन है। प्रेजेंट में मिशन बन गया है, इसलिए एक आसान बात नहीं है दोस्तों। अब आपके मन में एक लास्ट डाउट रह गया है कि कौन कितने सेट स्कोर तक तैयारी टायर 2 की कर सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, चाहे आप टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नॉन टीचिंग हो। इस बार ये देखा गया है कि पेपर का जो लेवल है वो इस प्रकार आया है कि इतना आसान नहीं है कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जो भी जनरल कैटेगरी से है वो 60 प्लस है, यानी कि
60 प्लस की बात कर रहा हूँ, जिनके 65, 65 और 70 है वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको तो 100% तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो 65 है, 70 है और जो 60 प्लस है उनको भी कर देनी चाहिए दोस्तों। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, जो 55 प्लस है ना, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज थोड़ी सी कट ऑफ डाउन जाएगी। और SC ST वाले जिनकी 50 प्लस है उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप कुछ जिनके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स कम है ना, उनको आप आंसर की का वेट कर सकते हो, लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स है दोस्तों, 60 प्लस मार्क्स है, उनको तो तैयारी शुरू ही कर देनी चाहिए। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी बात करूँ, उनका पेपर थोड़ा और भी टफ था। तो जो भी जनरल वाले हैं और उनके 60 प्लस भी बन रहे हैं, तो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले, हॉस्टल वार्डन वाले, वो आप क्या कर सकते हो, तैयारी शुरू कर सकते हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, उनकी जो जिनके 55 बन रहे हैं वो आराम से तैयारी शुरू कर सकता है। SC ST वाले जो 50 के नियर बाई बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं या 50 भी बन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तैयारी शुरू कर सकते हो दोस्तों। और आपको क्या करना है, इस समय अपना प्लान बनाना है, कैसे पढ़ना है और सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस देना है दोस्तों, क्योंकि आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ कोई भी चीज़ कवर नहीं होती है। और आपका सबसे ज़्यादा डाउट है, सर हम कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। भाई ये आप जब तैयारी कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है कि ये जो सिलेबस है मुझे क्या करना है, कवर करना है। अब आप कहाँ से कवर कर रहे हो, NCERT से कवर कर रहे हो, नोट से कवर कर रहे हो, किसी बुक से कवर कर रहे हो, किसी गाइड से कवर कर रहे हो, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस निकाल लेना है। फिर टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस को सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में उसकी PYQ लगाओ, MCQ लगाओ। फिर आप अपने आप को टेस्ट करो कि मैं थ्योरी पढ़ने के बाद में मेरे क्या PYQ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास जो नोट्स है वो ठीक ठाक है, इनमें कोई कमी नहीं है। एक ही आप गाइड चुनो, एक ही बुक चुनो, उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। हजारों बुक पढ़ने के बजाय आप एक ही पढ़ लो दोस्तों, वो अच्छा है, क्योंकि बार बार आप अलग अलग बुक चेंज करोगे, अलग अलग आप कंफ्यूज भी होंगे। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप सभी को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। या फिर जिनके बहुत ही कम मार्क्स है वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, KVS पर फोकस करो, NVS पर फोकस करो, उन पर करो। या राजस्थान में जो RPSC जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की है, इन पर फोकस करो दोस्तों। आंसर की रिजल्ट इनके चक्कर में मत रहो। आपको पता है कि आपका स्कोर क्या है, आप भी जानते हो। और इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो 72,670 7267 पोस्ट का मतलब है 72,670 जनों को लेने वाला है दोस्तों। बहुत बड़ा नंबर होता है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि उस नंबर में आप सभी का नंबर भी होना चाहिए। और जैसे ही आंसर की से रिलेटेड अपडेट आएगा दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। और मुझसे आप वादा करो कि आप सभी आज से ही दोस्तों अपना प्लान बनाओ कि मुझे क्या करना है। आप पूछ रहे हो सर मैं तैयारी करूं नहीं करूं, भाई आप तैयारी नहीं करोगे, बताओ क्या करोगे, बताओ। जब तक आप मैदान में कूद गए ना, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। भाई आप क्यों रुक रहे हो, आपको कौन कहेगा कि आप तैयारी करो, या आपको खुद को डिसीजन लेना है कि मेरे को तैयारी करना है नहीं करना है। भाई कोई दूसरा कहेगा आपको कि तैयारी करो, तब आप तैयारी शुरू करोगे, इसका मतलब आप खुद चाहते नहीं कि मैं खुद बनना चाहता हूं कुछ। भाई आपको खुद को बनना है ना, तो सेल्फ डिसीजन लेना सीखो सबसे पहले कि मुझे करना है या नहीं करना है। अरे भाई तैयारी करोगे तो नुकसान तो होने से कोई रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना, आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा, और भी वैकेंसियां हैं। तो आप क्यों रुक रहे हो, आपको आज से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है ना, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बाद में करते हैं ना, वो जो पहले वाले कर चुके हैं वो सिलेक्शन ले चुके हैं, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। हर किसी का सपना एक टीचर बनने का। तो मैं चाहता हूं कि वो सपना आप भी साकार करो, लेकिन वो तभी संभव है जब आप ठान लो कि मुझे सिलेक्शन लेकर ही रहना है। जब भी हम आंसर की के बाद में मिलेंगे, रिजल्ट के बाद में मिलेंगे, तो आप सभी भी बताएंगे कि मेरा 20 सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।